अब पेज नंबर आ गया 49। सबनेट मास्क क्या है? तो सबनेट मास्क एक 32 बिट की संख्या होती है जो आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में विभाजित कर देती है। ठीक है, सबनेट मास्क एक 32 बिट की संख्या है जो आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में बदल देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबनेट मास्क की क्लासेस क्या होती हैं? अब सबनेट मास्क की जो क्लास 3 होती हैं, ए बी सी। ठीक है, तो क्लास ए जो होती है सबनेट मास्क की वो 255 से स्टार्ट होती है, 3 जीरो रहती हैं। बी वाले में 2 पे 2 जीरो रह जाएंगी, सी वाले में 1 जीरो रह जाती है। मतलब 255 हर बार रहेगा, 255 एक बार आया, फिर दोबारा 255 आ गया बी वाली में, सी वाले में 3 बार 255 आ जाता है। CIDR का उपयोग किस लिए होता है? CIDR की फुल फॉर्म होती है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR का उपयोग किस लिए होता है? तो ये आईपी एड्रेसिंग को अधिक प्रभावी बनाता है। आईपी एड्रेस को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए CIDR का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मैक एड्रेस क्या है? तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही होती है। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये क्या होता है देखो, ये 48 बिट का एक फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, एक फिजिकल याद रखना, फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है मैक एड्रेस। जो IEEE, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया जाता है। दोबारा सुन लो ध्यान से। मैक क्या है भाई? मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का एक फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है। समझ में आ गया? जो IEEE द्वारा NIC को दिया जाता है। ठीक है, IEEE जो है वो NIC को देती है इसको। अपनी फुल फॉर्म याद कर लो बस आप। IEEE फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और NIC की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सिंपल। अब हम देखेंगे अंतर आईपी एड्रेस में और मैक एड्रेस में क्या अंतर है। तो आईपी एड्रेस फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, याद रखना। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है और जो मैक एड्रेस है, क्या पढ़े थे हम, मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यार समझ में आ गया कि नहीं? आईपी एड्रेस तो लॉजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। नेक्स्ट, लूप बैक एड्रेस क्या है? तो लूप बैक एड्रेस क्या है? खुद से कम्युनिकेशन के लिए आईपी। लूप बैक एड्रेस खुद से ही कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग करता है। ठीक है, लूप बैक एड्रेस भी दो प्रकार का होता है, IPv4, IPv6। ठीक है, अब इसका IPv4 जो है, इसका पहचान कैसे होगी? इसमें नंबर आता है 127,001। IPv6 का क्या है? समानुपात के साथ 1 होता है। DNS क्या है? इसका फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, और DNS क्या करता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदल देता है डोमेन DNS। ठीक है, पेज नंबर 51 में आ गए हम, अब 50 में आ गए, सॉरी। DNS रेजोल्यूशन क्या है? तो देखो, तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया की बात कर रहा है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता कौन है? डोमेन नेम बदलता है। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं DNS रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, DNS सर्वर क्या करता है? तो DNS सर्वर जो है वो डोमेन नेम और आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड रखता है। DNS सर्वर क्या करता है? डोमेन नेम का और आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड रखता है। आईपी एड्रेस पढ़ चुके हैं कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 4 और 6। IPv की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv4 32 बिट का होता है जो 1983 में आया था। IPv6 128 बिट का होता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस की क्लास पढ़ चुके हैं, क्लास 5 होती है, ABCDE पढ़ चुके हैं। NAT का उपयोग किसके लिए होता है? तो NAT की फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT क्या करता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में बदल देता है। और नेट के प्रकार कौन से हो जाएंगे? नेटवर्क एक्सेस, क्या बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रकार स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, ओवरलोड नेट होता है। सबनेट मास्क का क्या कर रहा है? ये आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी
और होस्ट आईडी में बांट देता है। वेब सर्वर क्या है? तो वेबसाइट या वेब पेजेस को इंटरनेट पर होस्ट करता है। वेब सर्वर क्या है? हमको वेबसाइट को दिखाता है और वेब पेज को दिखाता है इंटरनेट पर। वेब सर्वर के प्रकार कौन से हो जाएंगे? तो अपाचे वेब सर्वर है, NGINX ये भी वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट IIS ये भी है, और लाइट स्पीड और नोड जेएस, लाइट स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट IIS, NGINX और अपाचे, ये सब वेब सर्वर के प्रकार हैं। अब पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेबसाइट को देखने का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट को देखने के लिए जो ऐप होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वही वेब ब्राउज़र होता है। क्या रखोगे? वेबसाइट को देखने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वही वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र के प्रकार कौन से होते हैं देख लो। ये सब वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं। एक तो होता है लाइनेक्स जो टेक्स्ट बेस्ड होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, जो ग्राफिकल होता है। एक गूगल क्रोम होता है और एक मोजिला फायरफॉक्स होता है, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। वेब ब्राउज़र के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है टेक्स्ट बेस्ड जो है लाइनेक्स, एक होता है ग्राफिकल बेस्ड जिसमें आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, तीनों आते हैं। ये तीनों क्या है? ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। और टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र कौन सा है? लाइनेक्स। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने और कब बनाया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1995 में। गूगल क्रोम को गूगल ने 2008 में बनाया था। गूगल क्रोम को गूगल ने 2008 में बनाया था और इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में बनाया था। मोजिला फायरफॉक्स को कब किसने बनाया? तो मोजिला कॉरपोरेशन ने 2003 में बनाया था। मोजिला को 2003 में। नेटस्केप नेविगेटर इसको बनाया था माइक एंडरसन ने 1993 में। क्या पढ़ रहे हैं हम? हमें क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम ये पढ़ रहे हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब आगे देखते हैं वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है। तो वेब पेजेस और सिक्योर फाइल डाउनलोड करना। भाई वेब पेज को डाउनलोड करना, वेबसाइट को देखना, खोजना, डाउनलोड करना, और जो सिक्योर फाइल है उनको डाउनलोड करना, तथा सर्वर से कम्युनिकेशन करना। ये सब काम वेब ब्राउज़र कर पाता है। सब अच्छे से पढ़ लेना। URL क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स जैसे फाइल, वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है, वीडियो जो भी, उसका एड्रेस URL होता है। भाई इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स का जो एड्रेस होता है ये URL होता है, ठीक है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल, वेबसाइट, फोटो, वेब फाइल, कुछ भी हो सकता है, उसका एड्रेस ही URL कहलाता है। URL के मुख्य भाग 3 होते हैं: प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और फाइल का पाथ। प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फाइल पाथ, URL के 3 मुख्य भाग होते हैं। HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है। तो ये एक वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। HTTP वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में संवाद करवाता है। HTTP क्या करता है? वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है। HTTPS क्या है? इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये HTTP का सिक्योर वर्जन है, ठीक है, सुरक्षित संस्करण है। और ये SSL और TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। HTTP क्या करता है? HTTPS ये SSL और TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। अब पेज नंबर हमारा कौन सा आ गया?